हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंस होती है इन प्रिंसिपल्स की कि इनकी मदद से एक मैनेजर फोरकास्ट करता है कि फ्यूचर में क्या क्या चीज़ें ठीक करी जा सकती हैं। देखो, टाइम के साथ साथ मैनेजर के एक्सपीरियंसेस में वो सीखते हैं कि क्या क्या उन्होंने गलतियाँ करी। अगर उन्होंने एक प्रिंसिपल डिवीजन ऑफ वर्क को अप्लाई करा जबकि इतनी रिक्वायरमेंट थी नहीं, तो वो उस प्रिंसिपल को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। और अगर उनको लगता है कि काम का बर्डन ज़्यादा हो रहा है तो वो काम को डिवाइड ज़्यादा कर सकते हैं। तो डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन टू सिचुएशन। मैनेजर एक जब प्रिंसिपल को अप्लाई करने के बारे में सोचते हैं तो वो एक इनसाइट देखते हैं फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर को फोरकास्ट करते हैं कि क्या फ़ायदे उनको मिलेंगे प्रिंसिपल को अगर वो आज के टाइम पर अप्लाई करते हैं। तो यही इनकी पहली इंपॉर्टेंस होती है कि इन प्रिंसिपल्स की मदद से मैनेजर को और एक्सपीरियंस मिलता है, उनकी एक्सपर्टीज बढ़ती है। अल्टीमेटली मैनेजर अपनी मिस्टेक से सीखता है और फ्यूचर में किस तरीके से प्रिंसिपल को अप्लाई करना है वो उनको समझ में आती है बात। रूटीन में किस तरीके से उन्हें डिसीजंस लेने हैं और टाइम में देखो कंटिजेंसी तो रहेगी, टाइम के साथ साथ प्रिंसिपल्स में मॉडिफिकेशन लेकर आनी पड़ेगी। कभी डिसिप्लिन को ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा, कभी अपने इंटरेस्ट से ज़्यादा कंपनी के इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, बट इमरजेंसी में फैमिली भी मैटर करती है। सो दीज थिंग्स आर टू बी मॉडिफाइड टाइम टू टाइम, बट प्रिंसिपल की मदद से एक मैनेजर को गाइडलाइन मिल जाती है कि काम किस तरीके से करना चाहिए। ये इनका पहला फायदा है कि फ्यूचर को फोरकास्ट करा जा सकता है। दूसरा फायदा होता है प्रिंसिपल्स का, रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो पाता है। कंपनी में जो लोग काम करने के लिए आ रहे हैं वो भी लिमिटेड है और जो मटेरियल कंपनी में अवेलेबल है वो भी लिमिटेड है। उनको किस तरीके से यूज करा जाए कि उनसे रिटर्न मैक्सिमम आए, ये प्रिंसिपल से सॉल्व करा जा सकता है। प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन क्या कहता है कि रेम्यूनरेशन एम्प्लॉयज के लिए फेयर होना चाहिए, बट फेयर कितना होगा वो कंपनी डिसाइड करेगी, राइट। तो रिसोर्सेज को हमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो, चाहे मैनेजमेंट के रिसोर्सेज हो, मार्केटिंग के हो, प्रोडक्शन के हो, द वे दे आर टू बी यूज्ड इज टू बी प्लान्ड वेल। एंड प्रिंसिपल्स इसी चीज पे फोर्स करते हैं, काम को डिवाइड करके चलो, जो मेजर डिसीजंस हैं उनको सेंट्रलाइज रखो, जो एम्प्लॉयज हैं उनको फेयर ट्रीटमेंट दो, रेम्यूनरेशन उनका फेयर रखो ताकि रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो पाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस होती है साइंटिफिक डिसीजन। F.W. टेलर ने जो क्लासिकल थ्योरी में प्रिंसिपल्स दिए हैं उसमें सबसे पहला प्रिंसिपल ये आता है साइंटिफिक डिसीजन लो, रूल ऑफ थंब अप्लाई मत करो। मतलब रूल ऑफ थंब मतलब कभी भी आप वर्कर को बोल रहे हो कि ऐसे कर लो, कभी वर्कर को बोल रहे हो ऐसे मत करो। आप वर्कर से जब भी बात करो तो उससे लॉजिकली बात करो। उसको इतनी नॉलेज नहीं है वर्कर को, आपको उसे हर एक चीज़ की प्रॉपर जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी। कौन सा मटेरियल यूज़ करना है, कितनी क्वांटिटी में यूज़ करना है, किस तरीके से काम करना है। दीज आर द बेसिक थिंग्स विच प्रिंसिपल्स एम्फेसाइज अपॉन, गिवन बाय F.W. टेलर। हेनरी फ्यूल भी यही कहते हैं कि काम को डिवाइड करके चलो, अपने इंटरेस्ट से ज़्यादा मोस्ट ऑफ द टाइम कंपनी के इंटरेस्ट को आप प्रायोरिटी दो, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में बैलेंस बना के चलो। तो फोकस अपॉन साइंस रेदर देन हिट एंड ट्रायल मेथड, दैट इज द वेरी थर्ड इंपॉर्टेंस ऑफ दीज प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट इज मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट। टाइम के साथ साथ प्रिंसिपल्स में भी कुछ मॉडिफिकेशंस हुई हैं, राइट। किस तरीके से इक्विटी पहले होती थी, मतलब कैसा ट्रीटमेंट वर्कर्स को पहले दिया जाता था, कैसा ट्रीटमेंट आज दिया जाता है, उसमें कुछ डिफरेंसेस आए हैं। आज के टाइम पे मैनेजर्स और वर्कर्स को सेम लेवल ऑफ रिकॉग्नाइजेशन दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में। दोनों को एक दूसरे की इंपॉर्टेंस पता लग चुकी है टाइम के साथ। वर्कर्स अगर काम नहीं करेंगे तो मैनेजमेंट का होने का फायदा क्या है, और अगर मैनेजमेंट ही नहीं होगी तो वर्कर काम किसके लिए करेंगे और करेंगे क्या। सो अल्टीमेटली आज के टाइम पे प्रिंसिपल्स इवॉल्व हो चुके हैं और उनको टाइम के साथ अडेप्ट करवाना पड़ता है। अब एक ऑर्गेनाइजेशन है जो नई नई स्टार्ट हुई है, वहाँ पे 3 से 4 डिपार्टमेंट होंगे, सेल्स का, प्रोडक्शन का, फाइनेंस का, मार्केटिंग का। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन का स्केल बढ़ेगा वहाँ पे डिवीजन ऑफ वर्क और बढ़ाना पड़ेगा, HR डिपार्टमेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, IT डिपार्टमेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, R&D डिपार्टमेंट। सो इन्वायरमेंट के साथ साथ आपको चेंज करना पड़ता है। वेरी नेक्स्ट इज फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज के टाइम पे जो कंपनी सोसाइटी के बारे में नहीं सोचेगी उसके प्रोडक्ट्स सेल होना बहुत मुश्किल है। बिकॉज इक्विटी के साथ ट्रीट करो वर्कर्स को, रेम्यूनरेशन फेयर दो अपने वर्कर्स को, इंश्योर करो कि टीम स्पिरिट मेंटेन्ड है, स्टेबिलिटी आपकी कंपनी में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वर्कर बहुत जल्दी जल्दी कंपनी लीव करके दूसरी कंपनीज को ज्वाइन कर रहे हैं। सो दीज प्रिंसिपल्स आर टू बी फॉलोड, देन ओनली यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर सोसाइटी। इफ यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर एम्प्लॉयज एंड द बिलोंगिंग्स ऑफ योर सोसाइटी, then only you will be able to make more sales.
द वेरी लास्ट प्रिंसिपल इज इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल इज मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं उनकी मदद से मैनेजर्स की ट्रेनिंग हो पाती है, उनको एजुकेशन मिल पाती है। अगर ये प्रिंसिपल्स ही नहीं होंगे तो मैनेजर्स को फाउंडेशन कैसे समझ में आएगी कि मैनेजमेंट करनी किस तरीके से है, उनको कैसे पता लगेगा कि डिसिप्लिन को कैसे अप्लाई करना है, उनको कैसे समझ में आएगा काम को डिवाइड करना भी ज़रूरी है, उनको कैसे रियलाइज़ होगा एम्प्लॉयज़ को स्टेबल रखना इंपॉर्टेंट है, उनको कैसे रियलाइज़ होगा कि प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए कि हर चीज़ अपनी जगह पे, हर एम्प्लॉय अपनी जगह पे। सो दीज आर द प्रिंसिपल्स जो एम्फेसाइज करते हैं दैट उनको ट्रेनिंग में हेल्प मिले। अगर ये प्रिंसिपल्स नहीं होंगे तो मैनेजर्स को फ्यूचर में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उनको क्लैरिटी नहीं रहेगी कि किस तरीके से उन्हें वर्क करना है। सो अल्टीमेटली बीबीए हो चाहे एमबीए हो या कोई भी मैनेजमेंट का कोर्स हो, इन प्रिंसिपल्स की नॉलेज सबसे पहले बताई जाती है मैनेजर को, ताकि उसको एक रूट समझ में आए कि फ्यूचर में किस तरीके से मैनेजमेंट करनी है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इनकी एक शॉर्ट फॉर्म हमने बनाई है टॉम एसएमएस। अब टॉम से क्या है, इट हेल्प्स इन ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च एंड मैनेजमेंट। किसकी बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल्स की। प्रिंसिपल्स की मदद से मैनेजर्स की ट्रेनिंग हो पाती है, उनको रिसर्च में हेल्प मिलती है, उनको एजुकेशन दी जा सकती है। नेक्स्ट ओ से होता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बोथ ह्यूमन एंड मटेरियल। देन एम से होता है मीटिंग चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स। जैसे जैसे टाइम चेंज होता है वैसे वैसे प्रिंसिपल्स को मॉडिफाई करना होता है। फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए प्रिंसिपल्स एम्फेसाइज करते हैं। फिर मैनेजर्स को यूजफुल इनसाइट्स मिलती हैं रियलिटी की, आने वाले टाइम में अगर आज प्रिंसिपल अप्लाई करा तो क्या आने वाले टाइम में उसका बेनिफिट मिलेगा, दैट इज दिस एम। मैनेजर को फ्यूचर की इनसाइट मिलती है। एंड द लास्ट वन दैट इज एस, हेल्प्स इन साइंटिफिक डिसीजन। एम्फेसाइज जो होता है प्रिंसिपल्स का वो साइंटिफिक डिसीजंस के टुवर्ड्स है, ना कि ब्लाइंड फेथ और हिट एंड ट्रायल मेथड। So this is why principles of management are important. I believe the topic is clear to all of you. किसी भी बच्चे को इन इंपॉर्टेंस में से कोई भी डिफिकल्टी है, feel free to ask to me in the comment section or on my Insta handle.